थे। दीजिए। 6 बजे पानी लाने जाते हैं सर। होगा 6 बजे तो हम खुद बाहर रहते हैं, 6:30 से 6 बजे कर नहीं सकते हैं होगा, ज्यादा से ज्यादा, है ना? 6:30 से 6:30 कीजिए से। सर। सर हाँ 6:30 से 9 2.5 घंटा में। तो ऐसे कीजिए सर, 6 से 7 हाँ ठीक पानी रहेगा लाने सर। आते हैं। 6 कैसे साथ पानी पानी ला रहे हैं कि सर ये समुंदर में दिक्कत है। बोल रहे हैं? 6 बजे कैसे? ठीक रहेगा, अपना मैनेज कर लेंगे, कान में लगा के सुनते रहेंगे और क्या। 6 बजे से ही कर दीजिएगा। राजा मुर्गा लावे जाएंगे सर, 6 छोड़ बजे दीजिएगा। से नहीं सर, 10 अरे बजे तो के ऐसा बाद। करते ना, क्लासे को बंद कर देते हैं ना, 6 ना 7 आज ऑफे रहेगा, है ना? नहीं आइए। नहीं नहीं सर। नहीं, ऑफ नहीं होगा ऑफ अपने, नहीं कीजिए। ऑफ नहीं होगा। चलिए 2 घंटा होगा। चलिए आगे आते हैं। चलेगा। बीसीसीआई का एनुअल अवार्ड 2025 का है। एनुअल अवार्ड किसका शुरू हो रहा है? बीसीसीआई का शुरू हो रहा है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है कि आपको हो रहा है। चलिएगा आइएगा, सुनिएगा। पहला बोल रहा है सीके, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सचिन तेंदुलकर को सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। बिल्कुल सही। अगला देखिएगा, अगला है बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में किसको मिला है? पुरुष में बीसीसीआई के द्वारा जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह को जो है कि आपको दिया गया है। और महिला की बात करेंगे, महिला में किसको मिला है? महिला में स्मृति मंधाना को दिया गया। स्मृति मंधाना को जो है कि आपको दिया गया। आगे चलते हैं। बीसीसीआई का विशेष पुरस्कार की बात करेंगे। विशेष पुरस्कार किसको दिया गया? रविचंद्रन अश्विन को। किसको? रविचंद्रन अश्विन को जो है कि आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। आईसीसी का पुरस्कार आ गया। आईसीसी, देखिए आईसीसी का पुरस्कार जो मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर होता है, मेन में उसको एक ट्रॉफी दिया जाता है। उस ट्रॉफी का नाम होता है सर गॉडफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी। मेल में जो जीतता है उसको मिलता है ट्रॉफी सर गॉडफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी। मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है इस बार? सर गॉडफील्ड सॉबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को मिला है। याद में एकदम आसान है कि बीसीसीआई वाला भी मेल में क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को, और आईसीसी में भी किसको मिला है? दोनों में, इसमें भी जसप्रीत बुमराह को जो है कि आपको दिया गया है। देखिएगा, आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है उसमें फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो बनती है ना, उसको मिलता है रिचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी। रिचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी, या किसको मिला है? रिचेल हे हो फ्लिंट ट्रॉफी एमेलिया केर को जो है कि आपको दिया गया है। कहाँ की खिलाड़ी है? न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है। और आईसीसी का पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करेंगे। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन मिला है? अजमतुल्ला उमर जाई को दिया गया है। कहाँ का खिलाड़ी है? अफगानिस्तान का खिलाड़ी होगा। अगला है कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, महिला का वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला? स्मृति मंधाना को दिया गया है। भारत की खिलाड़ी जो है कि आपको होगी। अगला देखिएगा, अगला है आईसीसी मेंस T20। आईसीसी मेंस जो है कि आपको टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, टेस्ट में किसको मिला है? टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को जो है कि आपको दिया गया। और आईसीसी का मेंस का T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला? T20 का क्रिकेट ऑफ द ईयर अर्शदीप सिंह को मिला है, भारत का खिलाड़ी। और आईसीसी का महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है? महिला T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अमेलिया केर को जो है कि आपको दिया गया न्यूजीलैंड की। और आईसीसी में अंपायर ऑफ द ईयर, और अंपायर ऑफ द ईयर जिसको मिलता है उसको एक ट्रॉफी मिलता है, डेविड सेफर्ड ट्रॉफी। ये डेविड सेफर्ड ट्रॉफी किसको मिला है? डेविड सेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड एलिंगवर्थ। हाँ, रिचर्ड एलिंगवर्थ को दिया गया है। कहाँ का होगा? इंग्लैंड का जो है को होगा। कहाँ का होगा? इंग्लैंड का जो है कि आपको होगा। आगे आइएगा, अगला है कि विजडन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विजडन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन में किसको मिला है? मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन में जसप्रीत बुमराह को मिला है। और फीमेल में किसको मिला है? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में स्मृति मंधाना को जो है कि आपको दिया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2025, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार मेल ऑफ द ईयर किसको मिला? मेल ऑफ द ईयर मोंडो डुप्लाटिस को जो है कि आपको दिया गया, स्वीडन का खिलाड़ी। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की बात करेंगे, यह किसको मिला? सिमोना बाइल्स को जो है कि बाइल्स को दिया गया, अमेरिका की जो है कि आपको होने वाली है। आगे चलते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के लिए फुटबॉल ऑफ द ईयर मेल में किसको मिला? मेल में फुटबॉल ऑफ द ईयर सुभाषिस बोस को जो है कि आपको दिया गया मेल में। और फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में फुटबॉल ऑफ द ईयर किसको मिला है? सौम्या गुगुलथ को जो है कि आपको दिया गया। आगे काट दिया। आगे देखिएगा, अगला क्या दिया है? अगला दिया है कि फीफा 2026 विश्व कप ड्रॉ के दौरान पहले फीफा शांति पुरस्कार से किसे नवाजा गया? पहला फीफा शांति पुरस्कार
डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप किसको? को। डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि यह सम्मान से सम्मानित जो है कि आपको किया गया है। अगला देखिएगा, अगला है आपका महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बघभूषण पुरस्कार के साथ साथ किसका एक पद दिया गया है? बघभूषण सम्मान के DSP पद साथ का। डीएसपी का पद जो है कि आपको दिया गया है। अगला देखिएगा, अगला है इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्रतिष्ठित तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बैकलेहम को कौन सा उपाधि दिया गया है? इसको दिया गया है नाइटहुड की उपाधि जो है कि आपको दिया गया है। और सेरेना विलियम्स को यह खेल के क्षेत्र में जो है कि उत्कृष्ट योगदान देने के लिए स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार दिया गया सेरेना विलियम्स को? प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड। हाँ, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस जो है कि अवार्ड 2025 जो है कि आपको दिया गया। किस देश के द्वारा दिया गया है? स्पेन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होगा, वो होगा आपका छपने वाला सवाल। छपने वाला सवाल होगा कौन सा विजेता है? नोबेल प्राइज विजेता, एकदम छपेगा, ना छपने का सवाल ही नहीं। आइएगा, नोबेल प्राइज विजेता में सबसे पहला क्या हुआ? पेज नंबर देखिए ना, नोबेल प्राइज कितना नंबर? 21 नंबर पे होगा आपका, है ना? 21 नंबर पे होगा। हाँ देखिए 21 नंबर पे आपको होगा, है ना? देखिएगा किसका है? भौतिकी का नोबेल जो है कि आपको है। कहानी सुनिएगा, कहानी बताए थे कि 3 गो वैज्ञानिक था। 3 गो वैज्ञानिक, एगो जो है कि आपको सर्कुलर, एगो पाथ में, एगो जो है कि आपको ऐसा वाला जो है कि आपको पाथ में जो है कि आपको जाता है, जहां पर जो है कि आपको जाने से ये बोलता है तीनों में से कोई जो है कि आपको जाना तैयार नहीं होता है। तो तीनों में से एक जो है कि आपको वैज्ञानिक जो बोलता है कि रुको, हम अपने किसको बुलाते हैं? क्लर्क को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? क्लर्क को बुलाते हैं। वही क्लर्क जो है कि आपको इसी अंदर में जो है कि आपको जाएगा, ठीक ना? तो क्लर्क को जैसे ही बुलाता है तो क्लर्क अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जाने के लिए जब तैयार हो जाता है तो क्लर्क अंदर जाता है, तो उसको मच्छर काटता है, तो आता है, बोलता है कि मच्छर बहुत काट रहा है, तो बोलता है कि लो मोर्टीन को लेके जाओ। किसको लेके जाओ? मोर्टीन को लेके जाओ, है ना? तो पहला नाम याद रखिएगा क्लर्क, दूसरा आता है, दूसरा कहता है लो मोर्टीन को लेकर जा। मोर्टीन को लेकर जब जाता है अंदर में, तो ये लौटता नहीं है। जब ये लौटता नहीं है तो इसमें से एक वैज्ञानिक निकलता है और बोलता है कि हम इसमें से जाएंगे। तो उस तीनों में से वो डेबोरेट नाम का वैज्ञानिक होता है जो बोलता है कि हम इसके साथ क्या करेंगे? जाने वाले हैं। तो यही कहानी का शीर्षांक हो गया। कौन सा? किसका नोबेल हो गया? भौतिकी का नोबेल हो गया। पहले हो गया क्लर्क। क्लर्क में कौन सा नाम आ जाएगा? जॉन क्लर्क। कौन आ जाएगा? जॉन क्लर्क आ गया। जॉन क्लर्क जब जो है कि अंदर जाता है तो इसको मच्छर काटता है, तो बाहर आता है, तो फिर मार्टिन को लेके जाता था। मार्टिन से जॉन एन मार्टिनस हो गया। कौन हो गया? मार्टिनस जो है कि आपको हो गया मार्टिन से। जब ये दोनों लेके चला गया, जब ये बाहर से कोई, अंदर से कोई बाहर नहीं आता, तब इसमें से ए वो बोलता है, कौन? तो डेबोरेट बोलता है, मिशेल एच डेबोरेट बोलता है कि हम जाके अंदर जो है कि आपको जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर ये लोग है। और इस तीनों को जो दिया गया है क्वांटम फिजिक्स के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया ये तीनों को? क्वांटम फिजिक्स के लिए। चलिए, पहला हो गया फिजिक्स का नोबेल, खत्म हो गया। दूसरा आते हैं, दूसरा है साहित्य। साहित्य जो है कि आपको इतना ना लंबा इसका नाम था कि साहित्य पढ़ते पढ़ते इसको भूख लग गया। तो साहित्य का नोबेल जो है कि किसको मिला है? साहित्य का नोबेल ऑफ जेलो जो है कि लास्ट जेलो जो है कि आपको क्रॉसजो हर को आई को जो है कि आपको दिया गया है। और इतना ज्यादा ये लंबा जो है कि आपको ये साहित्य था कि इसको पढ़ते पढ़ते जो है कि क्या लग गया? भूख लग गया। ये कहाँ की होने वाली है ना? भूख लग गया। तो हंगरी ये जो है कि आपको कहाँ की होगी? हंगरी की होगी। सबसे भारी जो वर्ड होगा यही अर्थशास्त्र का नोबेल जो है कि आप साहित्य का नोबेल जो है कि आपको होगा। आगे देखिएगा, अगला जो है कि आपको कौन सा है? रसायन शास्त्र का है। कौन सा है? रसायन शास्त्र का नोबेल है। रसायन शास्त्र का नोबेल हम आपको बताए हैं। उमर सुनो मैं रचना बेचकर क्या हुआ? रिच हुआ। उमर सुनो मैं रचना बेचकर क्या हुआ? रिच हुआ। उमर सुनो मैं रचना बेचकर रिच हुआ। देखिएगा, उमर सुनो मैं रचना बेचकर क्या हुआ? रिच हुआ। यही इसका ट्रिक है। किसके लिए ट्रिक है? रचना से रसायन के लिए। रचना से किसके लिए है? रसायन के लिए, केमिस्ट्री के लिए जो है कि आपको हो गया। चलिएगा, उमर सुनो मैं रचना बेचकर रिच हुआ। उमर से जो है कि आपको देखिएगा, उमर एस यागी उमर यागी आ गया। उमर से सुनो से जो है कि आपको सुनिएगा, सुनो से जो है कि आपको हो गया सबसे ऊपर वाला सुसुम जो है कि आपको कीता गाता, है ना? सुसीन कीता गाता जो है कि आपको हो गया सुनो से, है ना? और रचना से जो है कि आपको हो गया किसका नोबेल? रसायन का नोबेल हो गया। और रिच से देखिएगा, रिचर्ड रॉबर्टसन, ये क्या हो गया? रिच हो गया। तो उमर सुनो मैं रचना बेचकर क्या हुआ? मैं रचना बेचकर रिच हुआ। यह किसका नोबेल का ट्रिक हो गया? यह हो गया आपका रसायन शास्त्र का नोबेल का जो है कि आपको ट्रिक हो गया। आगे चलते हैं, अगला कौन है?
किसका है अगला? अगला है चिकित्सा का जो है कि आपको नोबेल, है ना। चिकित्सा का नोबेल का ट्रिक हम आपको बताए थे, मेरी फ्रेंड, है ना, साकागुची। कौन है मेरी फ्रेंड? मेरी फ्रेंड साकागुची। तो मेरी से मेरी इस ब्रोंको, फ्रेंड से फ्रेंड रसल डैम, और सिमोन साकागुची ये साका, तो मेरी फ्रेंड साकागुची ये किसका नोबेल है? मेरी फ्रेंड साकागुची। यह हो गया आपका चिकित्सा छात्र शास्त्र का नोबेल जो है कि आपको हो गया मेरी फ्रेंड साकागुची, है ना। अब आगे देखिएगा, अगला है शांति। शांति का तो बस वही है, मारियम करीना मचाडो, है ना, करीनो मचाडो, मतलब मार के एकदम जो है कि क्या कर दिया, शांत जो है कि करवा दिया। शांति का है मारिया करीनो मचाडो जो है कि आपको गया मार के एकदम शांत करवा दिया। कहाँ की है? वेनेजुएला की है। कहाँ की है? वेनेजुएला की है। और ये वेनेजुएला में जो है कि आपको तानाशाह को लोकतंत्र के जो है कि आपको न्याय संगत बदलाव के लिए जो है कि इसको शांति का नोबेल जो है कि आपको दिया गया, मारिया कैरिनो मचाडो। कहाँ की है? मार के तोड़ दिया, शांत बना दिया। कहाँ? वेनेजुएला की। हो गया चौथा। आगे आइएगा, आखिरी जो है कि आपको कौन हो गया? शांति के बाद हो गया अर्थशास्त्र। कौन हो गया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का सुनिएगा, अर्थशास्त्र का क्या है, नया ट्रिक बन चुका है कल रात को अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का ट्रिक क्या है सुनिएगा। हॉट पैसा लेकर, है ना, हॉट पैसा लेकर जो है कि आपको इंडियन जो है कि आपको, है ना, फुकर गया, है ना, मुकर गया। हॉट पैसा देकर, हॉट बनाइए। पैसा लेकर, फिर से सुन लीजिएगा, हॉट पैसा लेकर अघियन मुकर गया। सिन्हा सर ऐसे बनाया सर, बताए। अघियन मुकर गया, बताइए। एक है सर, अच्छा लाइन है पहले, हाँ इसमें इसका ट्रिक बनाइए सर, छोटा सा है। जोएल ने फिलिप को पीटा, पहला सबका ले लिए सर। जोएल ने फिलिप को पीटा, है ना, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है ना, और ये हाँ बढ़िया है, यही जोएल ने फिलिप को पीटा। जोएल से जोएल मौरिक हो जाएगा, है ना, फिलिप से जो है कि फिलिप अगियन हो जाएगा, और जोएल ने फिलिप को पीटा, है ना। पीटर से जो है कि आपको पीटर हॉबिट जो है कि आपको हो जाएगा अर्थशास्त्र का नोबेल। इससे बढ़िया ही हो गया, हॉट पैसा लेकर जो है कि अगियन मुकर गया। इससे बढ़िया क्या है, जोएल ने फिलिप को पीटा, है ना, जोएल ने फिलिप को जो है कि आपको पीटा, है ना। जोएल जो है कि आपको मौरिक, फिलिप अगियन, और पीटर जो है कि आपको हॉबिट, है ना, पीटर हॉबिट। ये तीनों जो है कि आपको किसका हो गया? अर्थशास्त्र का नोबेल हो गया। चलिए आगे, हो गया सबका नोबेल खत्म है। आगे आइएगा, अगला क्या है? अगला है पर्यावरण से संबंधित कुछ पुरस्कार है। देखिएगा, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार, सबसे पहला जो पुरस्कार है वह है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? तो यह देख लीजिएगा, 2025 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र हैदराबाद को दिया गया। किसको दिया गया है? भारतीय राष्ट्रीय सूचना केंद्र को जो है कि आपको कौन सा दिया गया पुरस्कार? यह पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है कि हैदराबाद का संस्था है, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। आगे चलते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में इसमें किसी को नहीं मिला है। आगे चलिएगा, देखिएगा यहाँ पर जो टिक लगा होगा उसी को जो है कि पढ़ना है। अन्य पर्यावरण पुरस्कार में आते हैं, सुनिएगा। पहला बोल रहा है कि बन तारा के संस्थापक के रूप में मुख्य अनंत अंबानी को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी द्वारा पशु कल्याण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया है? ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पूछेगा, किसको दिया गया? अनंत अंबानी को। किसको दिया गया है? अनंत अंबानी को दिया गया है। चलिएगा अगला, दूसरा देखिएगा, अगला है आपका अभिनेत्री और पशु जो है कि अधिकार समर्थक कौन है? रवीना टंडन। क्या नाम है? रवीना टंडन। रवीना टंडन को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है? रवीना टंडन को दिया गया। रवीना टंडन को जो है कि आपको दिया गया। अगला पूछेगा कि यूएनईपी के द्वारा साल 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको मिला है? सुप्रिया साहू को मिला है। किसको? सुप्रिया साहू को जो है कि आपको मिला है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि तमिलनाडु के द्वारा साइंटिस्ट अवार्ड जो है कि आपको 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको दिया गया है? प्रोफेसर प्रोफेसर आर्थर जेम्स के द्वारा। टिक नहीं, हाँ नहीं लगाया टिक। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि IUCN का विश्व संरक्षण जो है कि आपको सम्मेलन में जो है कि किसको जो है कि आपको मिलर पुरस्कार जो है कि आपको मिला है। कैटर मिलर पुरस्कार। कैटर मिलर पुरस्कार
कैटर मिलर पुरस्कार की बात करेंगे, ये पहली बार जो है कि भारतीय महिला जीती है, जिसका नाम क्या है? सोनाली घोष है। क्या नाम है? सोनाली घोष है। किसके द्वारा दिया गया है? आयुषियन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? कैटर मिलर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? कैटर मिलर पुरस्कार। किसको दिया गया कैटर मिलर? सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली सोनाली घोष। घोष के जो है कि आपको दिया गया। आगे चलते हैं, यूनेस्को एशिया प्रशांत क्षेत्र, यूनेस्को एशिया प्रशांत जो है कि आपको पुरस्कार में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण को 2024 के लिए तमिलनाडु के किसको? तमिलनाडु के अवध सहायेश्वरम मंदिर सड़क अवध सहायेश्वरम मंदिर को जो है कि आपको संरक्षण परियोजना को जो है कि आपको दिया गया। अगला बोलता है कि यूएनईपी के द्वारा भारतीय पर्यावरणविद किसको? माधव गॉडगिल को लाइफ टाइम अचीवमेंट है ना अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यूएनईपी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? माधव गॉडगिल को सम्मानित किया गया है। और यूएनईपी द्वारा घोषित चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 में 6 लोगों को दिया गया है, और जिसमें से एक माधव गॉडगिल भी क्या है? माधव गॉडगिल भी शामिल है। अगला देखिएगा, अगला है कि आपका अनंत अंबानी द्वारा स्थापित वन्य जीव बचाव केंद्र, जिसका नाम था बनतारा, बनतारा को कॉर्पोरेट श्रेणी के अंतर्गत पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित जो है कि आपको किया गया। किसको? बनतारा को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बोलेगा किसको मिला है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को। किसको दिया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड? कोल इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, अगला है कि जयश्री वेंकटेश को केयर अर्थ ट्रस्ट के संस्थापक को रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो रामसर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? जयश्री वेंकटेश जो है कि आपको बनी है ना। और उन्हें आर्द्र भूमि के उचित जो है कि आपका उपयोग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है कि 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रसिद्ध दार्शनिक और लेखक किसको? दार्शनिक लेखक कौन है? आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक जो है कि आपको प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसको किया है? आचार्य प्रशांत को जो है कि आपको किया है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है आप कहा, थोड़ा सा और जूम आउट करना होगा। आगे बोलता है कि आपका विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील के वैज्ञानिक किसको मिला है? ब्राजील के वैज्ञानिक विश्व खाद्य पुरस्कार मारिया गेला जो है कि आपको हंगारिया को जो है कि आपको कौन सा पुरस्कार मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। और भारतीय प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार है? इरामस पुरस्कार किसको मिला है? अमिताभ घोष को जो है कि इरासमस पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा, अगला है सौंदर्य के क्षेत्र का पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला बोल रहा है कि 72वां नंबर का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड का खिताब ओपल सुजाता चुआंगश्री। कौन है? ओपल सुजाता चुआंगश्री को कौन सा पुरस्कार मिला है? मिस वर्ल्ड के मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड मिला है। मिस वर्ल्ड जो है कि आपको मिला है। मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन हैदराबाद में। कहाँ पे किया जाएगा? हैदराबाद में जो है कि आपको किया गया। क्या नाम है? ओपल सुजाता चुआंगश्री। क्या नाम है? ओपल सुजाता चुआंगश्री। कहाँ की है ओपल सुजाता चुआंगश्री? कहाँ की है? थाईलैंड की। कहाँ की है? थाईलैंड की। भाई इसका आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना भारत में। आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद तेलंगाना भारत में। और भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गई थी? नंदिनी गुप्ता। कौन गई थी? नंदिनी गुप्ता गई थी। आगे चलते हैं, मिस वर्ल्ड हो गया खत्म। अब आते हैं मिस यूनिवर्स की बात करेंगे। आयोजन हुआ थाईलैंड में। कहाँ हुआ आयोजन? आयोजन हुआ थाईलैंड में। आयोजन हुआ थाईलैंड में। कौन जीती? फातिमा बोस। कौन जीती? फातिमा बोस जो है कि आपको जीती। कहाँ की है फातिमा बोस? कहाँ की है? मैक्सिको की। कहाँ की है? मैक्सिको की है फातिमा बोस। अब भारत की तरफ से कौन गया प्रतिनिधित्व करने के लिए? भारत की तरफ से मोनिका विश्वकर्मा। कौन गया? मोनिका विश्वकर्मा। लेकिन मिस वर्ल्ड में जो है कि भारत के लिए कौन
गया था प्रतिनिधित्व करने के लिए मिस वर्ल्ड में? नंदिनी गुप्ता। कौन गया था? नंदिनी गुप्ता। विजेता कौन मिस वर्ल्ड का 2025 में? विजेता कौन? विजेता ओपल सुजाता चुआंगश्री। ओपल सुजाता चुआंगश्री कहाँ की है? कहाँ की है ओपल सुजाता चुआंगश्री? थाईलैंड की। आयोजन कहाँ हुआ था मिस वर्ल्ड का? आयोजन कहाँ हुआ था मिस वर्ल्ड का? हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में हुआ था। आगे जब मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ किया गया? मिस वर्ल्ड का, मिस यूनिवर्स का आयोजन थाईलैंड में किया गया। कहाँ पे? थाईलैंड में। मिस वर्ल्ड को जीता कौन? फातिमा बोस। किसने जीता? फातिमा बोस। फातिमा बोस कहाँ की है? फातिमा बोस कहाँ की है? मैक्सिको की। कहाँ की है? मैक्सिको की। भारत में इसमें प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गया था भारत में? भारत में मोनिका विश्वकर्मा। कौन गया था? मोनिका विश्वकर्मा। हो गया, याद हो गया सब। चलिए आगे सुनिएगा क्या बोलता है कि 72वें नंबर के इन भारत में क्या अंतर है सर? हाँ, एगो हो गया कि आपको एगो ब्रह्मांड सुंदरी, एगो हो गया विश्व सुंदरी, है ना? एगो ब्रह्मांड में पूरा सुंदर हो गया, एगो विश्व सुंदरी हो गया, विश्व में पूरा सुंदर हो गया, है ना? आगे चलिएगा। 72वें नंबर के मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में भारतीय अभिनेता सोनू सूद को, बहुत अच्छा सवाल है, किसको मिला है? सोनू सूद को। सोनू सूद को कौन सा अवार्ड मिला है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बोलेगा कि 72वें नंबर के मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में किस अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया है? सोनू सूद को किया गया। किसको? सोनू सूद को किया गया। किसके लिए? कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए। किसके लिए? कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए जो है कि आपको किया गया। क्लियर? आगे चलते हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 48वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है मनीला, फिलीपींस में। मनीला की राजधानी फिलीपींस में जो है कि आपको, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका आयोजन जो है कि आपको किया गया है। और यह प्रतियोगिता जो होता है विवाहित महिलाओं का प्रतियोगिता होता है। और इसमें उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा की रहने वाली शेरी सिंह, कौन सी सिंह? शेरी सिंह। कौन सा सिंह? शेरी सिंह। शेरी सिंह जो है कि आपको क्या किताब जीती है? मिसेज यूनिवर्स का किताब जीती है। मिसेज यूनिवर्स का किताब भारतीय कौन जीती है? शेरी सिंह जो है कि आपको जीती है। मिसेज यूनिवर्स टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? फिलीपींस के मनीला के फिलीपींस में जो है कि आपको किया गया था। कैमा नंबर का संस्करण था? कैमा नंबर का था ये संस्करण? 48वां नंबर का संस्करण था। जीत कौन लिया? कौन जीता? शेरी सिंह। कहाँ की है शेरी सिंह? शेरी सिंह कहाँ की है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की जो है कि आपको होने वाली है। आगे आइएगा। अगला क्या है? अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। चलिए, घेरा हुआ है सब में, लाइन किया हुआ है, कुछ नहीं करना है। आगे आइए, पढ़ते चलते हैं। सुनिएगा क्या बोल रहा है। टेसी थॉमस। कौन है? टेसी थॉमस। भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को कहा जाता है। टेसी थॉमस को डॉक्टर कौन सा है? पॉलिस मोर ग्रेवियर। हाँ, क्या लिखा है? रुकिए, सही से देखने दीजिए। डॉक्टर पॉलिस जो है कि मोर ग्रेवियस जो है कि अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? टेसी थॉमस को किया गया है। टेसी थॉमस को हम लोग क्या कहते हैं? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। तो बताइएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सही। अगला प्रश्न है कि टाइम्स मैगजीन ने भारतीय मूल के सीईओ, जिसका नाम क्या है? यूट्यूब का सीईओ है नील मोहन को कौन सा अवार्ड दिया गया? नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर। सीईओ ऑफ द ईयर। टाइम्स मैगजीन पूछेगा, टाइम्स मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर किसको दिया गया? नील मोहन को। किसको दिया गया है? नील मोहन को जो है कि आपको दिया गया है। अगला बोलता है कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो है कि पुरस्कार भोजपुरी के शिक्षक किसको मिला है? पिंटू प्रसाद को। किसको मिला है? पिंटू प्रसाद को जो है कि, अच्छा, भोजपुर का कहाँ का? भोजपुर बिहार का जो है कि शिक्षक पिंटू प्रसाद को जो है कि आपको राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो है कि पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। आगे, द बैंकर के द्वारा बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है कि आपको मिला है। या बोलेगा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड किसको दिया गया? भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है कि आपको दिया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है कि आपको दिया गया। आगे चलिएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च जो है कि आपको राष्ट्रीय सम्मान, कौन सा सम्मान दिया गया है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंदवा, है ना? मुगुंदवा जो है कि आपको सम्मान से सम्मानित किया गया है। मुगुंदवा सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? दक्षिण कोरिया का। कहाँ का? दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है?
डोनाल्ड ट्रंप को जो है क्या आपको दिया गया। साथ ही सोने का मुकुट को भी जो है क्या आपको प्राकृतिक क्या किया गया है, भेंट जो है क्या आपको किया गया है। मुकुट का क्या नाम है, चोनमा चोंग, चोनमा चोंग जो है क्या आपको नाम है, क्या नाम है, चोनमा चोंग जो है क्या आपको नाम है। अगला है कि आपका स्लेवियर डी आई ऑर्डर नेशनल डू मेडिटीन जो है कि आपको सम्मान से किसको सम्मानित किया गया, फ्रांस के द्वारा किसको सम्मानित किया गया है। यह जो है कि आपको सुनील कांत मुंजाल को किसको किया गया, सुनील कांत मुंजाल को जो है कि आपको किया गया है। आगे देखते हैं, एक मिनट पानी पी ले, थोड़ा गला सूख रहा है। आगे अगला सुनिएगा, अगला क्या बोलता है कि प्रसिद्ध भारतीय कला निर्देशक कौन है, नाम कला निर्देशक का, छोटा थरानी है ना, छोटा थरानी को हाल ही में फ्रांस के प्रतिष्ठित जो है कि आपको सम्मान, कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया है, आंड्रे ड्रेस आर्ट एंड ड्रेस लिटरेस जो है कि इसके सम्मान से जो है कि आपको सम्मानित किया गया है। अगला है कि आपको आंद्रेज जो है कि आपको पोकजो बुट बेलारूस का है के साथ माजिया जो है कि आपको उमांगलो बेली जो है कि आपको जॉर्जिया की है। इस दोनों को जो है कि आपको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, सखारोव पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि शब्बीर हसन, भारत के शब्बीर हसन को कौन सा पुरस्कार, शब्बीर हसन को ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसको मिला है, शब्बीर हसन को दिया गया है। अगला है कि इजराइल गाजा युद्ध विराम कराने के लिए इजरायली बंधकों को रिहाई को सुनिश्चित करने की भूमिका निभाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस सरकार के द्वारा जो है कि सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, इजराइल का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। इजराइल का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। किसको, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। अगला है कि आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार विजेता कौन है, आर के लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार के विजेता आमिर खान को, कौन सा, आमिर खान को जो है कि आपको दिया गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न है कि पीपुल्स फेस्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से कौन सा सरकार को सम्मानित किया गया है, यह हिमाचल प्रदेश को, किसको, हिमाचल प्रदेश को। अगला है मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको, डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को जो है कि पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं, हाँ यही है, वह पेज का ही है, ऊपर में थोड़ा सा इधर फ्रेश नहीं है, नीचे में फ्रेश है। आइएगा सुनिएगा, अगला क्या बोलता है कि भारतीय मूल के इतिहासकार जिसका नाम है सुनील अमृत, कौन सा नाम है, सुनील अमृत को कौन सा पुरस्कार दिया गया, द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट कितना ईयर, लास्ट जो है कि आपको 500 ईयर जो है कि आपको दिया गया है। और इसी पुस्तक के लिए जो है कि कौन सा पुरस्कार है, तो ब्रिटेन अकेडमिक पुस्तक पुरस्कार 2025, ब्रिटिश एकेडमिक पुस्तक पुरस्कार 2025 किसको मिला है, सुनील अमृत को। किसको दिया गया है, सुनील अमृत को दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार किसको दिया गया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक एसबीआई को। लेकिन अगर आपसे पूछे जाएगा कि भारत में सबसे उत्कृष्ट बैंक का पुरस्कार 2025 में किसको दिया गया, भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा को जो है कि आपको दिया गया। अगला प्रश्न है कि बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा चिल्ड्रेन बुकर प्राइज की घोषणा किया गया कि अब ईवी जो है कि चिल्ड्रेन बुकर प्राइज देगा। इसके तहत कितना जो है कि आपको विजेता को कितना पाउंड जो है कि राशि दिया जाएगा, कितना पाउंड राशि दिया जाएगा विजेता को, 50,000 पाउंड, वही लगभग कितना जो है कि आपको हो जाएगा रुपया में हो जाएगा 59 लाख रुपया जो है कि आपको विजेता का हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार में 59 लाख मिलेगा, चिल्ड्रेन बुकर प्राइज। कौन सा पुरस्कार है, चिल्ड्रेन बुकर प्राइज जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला क्या बोलता है कि भारत में लड़कियों के शिक्षा के लिए काम करने वाले एनजीओ एजुकेट गर्ल को रमन मैग्सेसे पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार भारत का कौन सा संस्था को मिला है,
एजुकेट Educate गर्ल को, गर्ल किसको? एजुकेट गर्ल को दिया गया, एजुकेट गर्ल को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 17 साल के तेजस्विनी मनोज को वर्ष 2025 के लिए टाइम्स मैगजीन का किड ऑफ द ईयर चुना गया। तो टाइम्स मैगजीन का किड ऑफ द ईयर 2025 के लिए किसको चुना गया है? तेजस्वी मनोज तेजस्वी मनोज को जो है कि आपको चुना गया है। और इनका जन्म जो है कि भारतीय मूल के तेजस्वी मनोज का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था। आगे चलते हैं, अगला है सुहानी शाह। क्या नाम है? सुहानी शाह। सुहानी शाह को बेस्ट जो है कि आपको 2025 का सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर का अवार्ड किसको मिला है? मैजिक क्रिएटर का अवार्ड, सुहानी शाह। सर्वश्रेष्ठ मैजिक क्रिएटर सुहानी शाह को जो है कि आपको दिया गया है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंकों 2025 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक को सम्मानित किया। ये तो पहले भी आया है क्वेश्चन। आगे चलिएगा, इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव कौन है? यह है बी नारायण है। कौन है? बी नारायण है। और बी नारायण को एक सम्मान दिया गया है जीपी। जीपी जो है कि आपको बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 पूछेगा। जीपी में बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2000 बी नारायण को जो है कि आपको दिया गया है। पूछेगा संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने संसदों को दिया गया है? संसद रत्न 17 कितना है? 17 संसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बोलेगा 43वां नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? नितिन गडकरी को। किसको दिया गया है? नितिन गडकरी को 43वां नंबर का, है ना, लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको दिया गया? नितिन गडकरी को दिया गया है। पूछेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा खाद्य एवं शांति हेतु एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत किया गया है। तो पूछेगा एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार पहला प्राप्तकर्ता कौन है? तो पहला प्राप्तकर्ता डॉक्टर एरे नारे, डॉक्टर एरे नारे को जो है कि आपको दिया गया है। एरे नारे कहाँ के डॉक्टर हैं? नाइजीरियाई डॉक्टर जो है कि आपको एरे नारे है ना, एरे नारे हैं। कौन सा पुरस्कार है? यह है एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार। एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार है। आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि आपका राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 ये बिहार के व्यक्ति को मिला है। क्या नाम है? प्रवीण सिंह। कौन नाम है? प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। और यह सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय वक्ता की उपलब्धि भी इनको जो है कि आपको हासिल हुआ है। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि सार्वजनिक प्रणाली में नवाचार केंद्र हैदराबाद की ओर से बिहार के 2 श्रेणियों में जो है कि आपको पुरस्कार मिला है। बिहार के 2 श्रेणियों में इसको बिहार को पुरस्कार मिला है। सबसे पहला ग्रामीण विकास श्रेणी में कृषि विभाग को नवाचार पुरस्कार, आईटी श्रेणी के अंतर्गत डीबीटी डायरेक्ट ट्रांसफर टू अकाउंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया है। अगला देखिएगा, अगला बोलता है कि आपका नीति आयोग ने उत्तर पूर्वी जो है कि आपको क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के सहयोग से वर्ष 2023-24 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिला जो है कि एसडीजी रैंकिंग 2023-24 के दूसरे संस्करण को जो है कि आपको जारी कर दिया है। इस जिला रैंकिंग में आइएगा, देखिएगा इस जिला रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा जिला बना है? तो यह बना है आपका थानाथियाल जो है कि आपको जिला कहाँ का है? मिजोरम का होगा। सबसे कम जिला जो है कि स्कोर करने वाला कहाँ का बना है? तो लॉन्गडिंग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का जो है कि आपको होने वाला है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला सुनिएगा, अगला बोलेगा जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से यह किया गया है वी नारायण को, है ना, वी नारायण को, है ना, डॉक्टर वी नारायण को जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर वी नारायण को सम्मानित किया गया है। आगे चलिएगा, अगला क्या है? अगला बोलता है कि राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? मैथिली शरण गुप्त सम्मान से किसको? यह नीरजा जो है कि आपको माधव को दिया गया है। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, अगला क्या बोलता है? हाँ, अगला बोलता है कि आपका फ्रांस में ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया फ्रांस सरकार के द्वारा? किसको? पायल कपाड़िया को। किसको? पायल कपाड़िया को जो है कि आपको दिया गया है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट छपेगा सवाल एग्जाम में, है ना, गणतंत्र दिवस पैरेड 2025। इसमें मुख्य जो है कि आपको 3 घोषणा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है कि आपको झांकियों को दिया गया है। तो पहला झांकी किसको मिला है? किस सरकार को पहला झांकी?
पहला मिला है उत्तर उत्तर प्रदेश के प्रदेश। महाकुंभ। और उत्तर प्रदेश का जो है कि आपको कौन सा थीम था? महाकुंभ थीम था। कौन सा कुंभ था? महाकुंभ जो है कि आपको थीम था। दूसरा जो है कि झांकी मिला त्रिपुरा को। किसको मिला? त्रिपुरा के। त्रिपुरा के खारची पूजा को जो है कि आपको दिया गया, जो 14 देवताओं का पूजा होता है खारची पूजा, इसको दूसरा स्थान जो है कि गणतंत्र दिवस समारोह में दिया गया। और वही तीसरा स्थान जो है कि आंध्र प्रदेश का एक खिलौना, लकड़ी का खिलौना को दिया गया। किसको दिया गया? एटाको पलक्का, है ना। बोमल्लू जो है कि आपको ये खिलौना है, किसका खिलौना है? लकड़ी का खिलौना को जो है कि आपको ये तीसरा सम्मान से सम्मानित जो है कि आपको किया गया। किस परेड में? गणतंत्र दिवस परेड 2025 में। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। हाँ अगला सुनिएगा। 18वें नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन जो है कि आपको कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, है ना, प्रवासी भारतीय। और इसमें जो है कि आपको किसको इनवाइटिंग गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था? त्रिनाद और टोबैको के राष्ट्रपति। कौन है त्रिनाद और टोबैको के राष्ट्रपति? क्रिस्टीन कार्लो कंगालो। क्रिस्टीन कार्लो कंगालो को जो है कि आपको बुलाया गया था। आगे चलते हैं। अगला है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व प्रमुख तरुण दास को भारत और सिंगापुर में संबंध को मजबूत करने में उनके भूमिका के लिए सिंगापुर के राष्ट्रपति के द्वारा धर्मन संगमुगरत्नम जो है कि आपको मानद से सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। सिंगापुर सरकार के द्वारा जो है कि आपको किसको दिया गया है? तरुण दास को दिया गया। किसको? तरुण दास को जो है कि आपको दिया गया है। ब्रिटेन भारत के संबंधों में सेवाओं में टाटा समूह के चेयरमैन, कौन नाम है टाटा समूह के चेयरमैन? एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन के द्वारा मानद नाइटहुड उपाधि से क्या किया गया है? मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित जो है कि आपको किया गया है, सम्मानित किया गया है। आगे चलिएगा। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुडुचेरी। कौन है केंद्र शासित प्रदेश? पुडुचेरी। पुडुचेरी को सार्वजनिक अंग दान करने में उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए राजकीय सम्मान जो है कि आपको प्रदान करने की घोषणा किया है। जो लोग अपना जीवन रक्षक के लिए अंग दान करेंगे उसको राजकीय सम्मान जो है कि पुडुचेरी देगा, ये जो है कि आपको बोला है। अगला बोलता है कि भारतीय इंटरप्राइज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल को भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों में बढ़ावा देने के लिए किसका उपाधि? नाइटहुड का उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे देखिएगा। ब्रिज इंडिया संगठन के द्वारा यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिरंजीवी को कौन सा पुरस्कार मिला है? चिरंजीवी को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है कि आपको मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपेगा। एबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है? एबेल पुरस्कार 2025 साकी बारा को एबेल पुरस्कार जो है कि आपको 2025 मिला है। कहाँ की है मासाकी साकी बारा? कहाँ के? जापान की। कहाँ के? जापान की। आगे देखिएगा। अगला बोलता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड आरबीआई को उसके डिजिटल पहलू और प्रवाह और सारथी के लिए जो है कि आपको दिया गया है। तो यही सवाल पूछेगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? आरबीआई को। किसको दिया गया है? आरबीआई को दिया गया है। और रेत का मूर्तिकार जिसका नाम है सुदर्शन पटनायक, क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डार्लिंगटन पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? फ्रेंड डार्लिंगटन पुरस्कार जो है कि आपको किसको दिया गया है? सुदर्शन पटनायक को है। ये सुदर्शन पटनायक क्या करते हैं? बालू पर किसी चीज का आकृति को बिखेरते हैं, है ना। यही जो है कि बालू पर कितना फुट ऊंचा जो है गणेश जी का मूर्ति बना दिए हैं? 10 फुट ऊंचा, है ना, ऊंचा जो है कि मूर्ति बना दिए हैं। आगे चलते हैं। स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को सबसे बेस्ट पुरस्कार के तौर पे दिया गया? स्कॉच पुरस्कार महाराष्ट्र को जो है कि आपको दिया गया है। और वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर क्वेश्चन छपेगा। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर क्वेश्चन छपेगा, बोल रहे हैं। 4 गो शिफ्ट में कोई एगो में छपेगा। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025 किसको मिला है? तो ये समर अबू एलरॉफ को दिया गया है। एलरॉफ को जो है कि आपको दिया गया है 2025 के लिए। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देश पांडे को कौन सा पुरस्कार 2025 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको मिला है? वर्षा देश पांडे को जो है कि आपको मिला है। और ये जो है कि हम पहले क्या करते थे, एक एक लाइन पढ़ते थे तो बहुत जो है कि आपको दिक्कत होता था। अब बस खाली कहाँ पर है कि कौन सा पुरस्कार मिला, किसको मिला, बस इतना ही टिक लगाए और उतना ही से काम निकल जा रहा है ना। फटाफट रिवीजन हो रहा है। और आप लोग बुक खोले होंगे, कोई चीज को छोड़े नहीं है, सब चीज को लेके चलना है। एक पेज में स्किप नहीं किए हैं। 1 से लेके 25-27 तक का पूरा पेज को समा दिए हैं इसमें। आगे चलिएगा।
अगला है कि मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को भारत और अमेरिका में आर्थिक जो है कि संबंधों को मजबूत करने के लिए वाशिंगटन डीसी में आयोजित 8वें नंबर के नेतृत्व शिखर सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से किसको अमेरिका के द्वारा सम्मानित किया गया है? कुमार मंगलम बिरला को। कुमार मंगलम बिरला को। अगला है कि डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय को दिया गया? गवर्नेंस पुरस्कार डिजिटल वाला यह कौन? पंचायती राज मंत्रालय को जो है कि आपको दिया गया है। और इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार मंत्रालय दिया है डिजिटल गवर्नेंस। और पंचायती राज जो है कि आपको मंत्रालय डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किया है। इसके तहत स्वर्ण पुरस्कार किसको मिला है? स्वर्ण पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र को। किसको मिला है? महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र के धूली जिला के रोहिणी ग्राम को जो है कि आपको दिया गया है। कहा? महाराष्ट्र जिला के धूली के रोहिणी ग्राम को कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। किस के तहत मिला है? यह डिजिटल गवर्नेंस पुरस्कार के तहत जो है कि आपको दिया गया है। वहीं रजत सिल्वर मेडल त्रिपुरा के पश्चिमी मेजलिसपुर को जो है कि आपको ग्राम को दिया गया है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। अगला बोलता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट पोस्ट ऑफिस वाला, इसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसको दिया गया है? यह मिला है आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है कि आपको दिया गया है। आगे अगला क्या बोलता है कि ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा कौन सा पुरस्कार? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित जो है कि आपको किया गया। और विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 यह मिला है मारिया गेला हंगारिया को जो है कि आपको दिया गया। मारिया गेला हंगारिया को जो है कि आपको दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? विश्व खाद्य पुरस्कार है। कौन सा? विश्व खाद्य पुरस्कार जो है कि आपको होगा। आगे खत्म है, चलिए हाँ ठीक है। आगे आइएगा, कौन सा रिपोर्ट है? पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट है। कौन सा रिपोर्ट है? पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट होगा। आइए पर्यावरण वन स्थिति रिपोर्ट पढ़ा देते हैं, वैसे पढ़ाया हुआ। सुनते चलिएगा, जहां जहां टिक लगा है बस वहीं वहीं ध्यान दीजिएगा, बाकी जगह ध्यान नहीं देना है। देखिएगा इस बार का जो रिपोर्ट है ये 18वीं क्रम का रिपोर्ट है। कैमी क्रम का रिपोर्ट है? 18वीं क्रम का रिपोर्ट है। और ये 2 साल के अंतराल पर जो है कि पर वर्ष आता है। कितने साल के अंतराल पर ये जारी किया होता है? 2 साल के अंतराल पर होता है ना। यह जो है कि 2023 में जो आया है 18वीं क्रम का रिपोर्ट है। अब 23 में आया तो फिर अब कब आएगा? 25 के लास्ट में आएगा, तो 25 वाला रिपोर्ट 26 में जो है कि आपको दिखाई देगा, ठीक ना? 26 में दिखाई देगा। अब जरा सुनिएगा, ये 2 साल पर आता है। और पहली बार कब आया था? 1987 में आया था। पहली बार कब आया था? 1987 में आया था। और 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में बोला गया था कि हम कितना परसेंट वन रखना है। वन नीति में कितना परसेंट बताया गया वन रखना है? 33%। कितना परसेंट? 33% वन रखना है। ये जो है कि आपको बात बताया गया 33%। लेकिन वर्तमान में 19 गो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भारत का ऐसा है जिसके पास 33% से अधिक क्या है? 33% से अधिक जो है कि आपको वन होगा। क्या होगा? वन जो है कि आपको। आगे चलिएगा, यहाँ देखिएगा, सबसे यहाँ पर जो हाईलाइट किया बस उतना ही देखना है। वन स्थिति रिपोर्ट में वनावरण का प्रतिशत देखिए। बिहार नहीं है, बिहार का अलग से हम आपको बता देंगे, है ना? बिहार का अलग से बता देंगे कि है, शायद बिहार इसमें नहीं दिया हुआ है, बिहार का अलग से है लिखा हुआ है। 33% वन वाला में ना बिहार इसमें, अच्छा इसमें बोल रहे हैं ना? ना बिहार कहाँ है 33%? ना 8-8.5% के आसपास बिहार में। कहाँ से 33%? बाप रे बाप, 33 है पुणे बिहार में बहुत समय। आगे सुनिएगा क्या बोलता है कि वनावरण की बात करेंगे। वनावरण का परसेंटेज देख लीजिए, कितना परसेंट है वनावरण पूरे भारत में? यह 21.76% जो है कि आपको होगा। और वही वृक्षावरण की बात करेंगे, वृक्षावरण कितना परसेंट है? 3.41% जो है कि आपको है। और ओवरऑल की बात कर लेंगे, ओवरऑल कितना हो गया दोनों को जोड़ के? 25.17 जो है कि आपको हो जाएगा। अब जरा सुनिएगा, अब आपसे पूछेगा कि वनावरण में 2021 की तुलना में 2023 में कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है? तो देखिए यहाँ पर कितना किलोमीटर स्क्वायर है? 156 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। किस में? वन में कि वृक्ष में? किस में? वनावरण। वही अगर
वनावरण में हुआ है। अगर पूछेगा कोई वृक्षावरण में कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है, कितना किलोमीटर? 1289 किलोमीटर स्क्वायर 1289 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कि आपको वृद्धि हुआ है। और टोटली दोनों को मिला दीजिए तो टोटल वृद्धि ये हो गया, कितना किलोमीटर के स्क्वायर का वृद्धि हो गया टोटल? टोटल हो गया 1445 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर। आइएगा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, कहां पर? क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। दूसरा स्थान पे क्षेत्रफल में किसके पास सबसे अधिक वन होगा? अरुणाचल प्रदेश के पास होगा। तीसरा में जो है कि आपको छत्तीसगढ़ होगा। और क्षेत्रफल में सबसे कम किसके पास हो जाएगा? हरियाणा के पास। किसके पास? हरियाणा के पास। या क्षेत्रफल में बोले या प्रतिशत में बोले, दोनों में सबसे कम कौन है? दोनों में सबसे कम जो है कि आपको हरियाणा होगा। कौन होगा? हरियाणा जो है कि आपको होगा। चलिएगा, नोट में क्या दिखा है? सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाला क्रमशः जो है कि आपको 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ऊपरे वाला बात को नीचे लिख दिया है, आगे कुछ नहीं। आगे चलिएगा, अब आपसे पूछेगा कि 2021 के तुलना में 2023 में वनावरण में किसने सबसे अधिक वृद्धि किया है? वृद्धि 2021 के तुलना में 2023 में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है? मिजोरम में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है। कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि कर दिया मिजोरम? कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि कर दिया? 242 किलोमीटर स्क्वायर का जो है क्या? सर मध्य प्रदेश में हुआ है कि मिजोरम में? ना ना ना, वो अलग चीज हो गया। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर वन है। ये है कि वन में है तो वन होता है, तो वन होता है तो उसका वृद्धि भी होता है, उसका क्षेत्र में क्या होता है? विस्तार होता है। तो ये बोल रहा है कि 2 साल में कटाई हो गया तो घटाई हो गया, कटाई हो गया तो नुकसान हो जाएगा, है ना, घट जाएगा। अब वृद्धि का मतलब हो गया कि बढ़ा रहा है। तो 2 साल में पिछला रिपोर्ट आया था उससे 2 साल में सबसे अधिक वृद्धि कौन किया? मतलब कहाँ पर सबसे अधिक बढ़ा है? मिजोरम में बढ़ा है। कहाँ पे बढ़ा है? अब बोलेगा सबसे अधिक नुकसान, मतलब कि था वहां पर काट काट के नुकसान कर दिया। कहाँ पर सबसे अधिक नुकसान किया गया? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे नुकसान किया गया? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान जो है कि आपको कर दिया गया है। आगे सर देता भी है तो क्या कहते हैं, क्षेत्रफल में बोलता है तो वृद्धि तो क्षेत्रफल के तब मध्य प्रदेश ही हो क्षेत्रफल की जाता तो है। बातें नहीं कर रहे हैं जी, अभी क्षेत्रफल की तो बातें नहीं आया है। तो सही है, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश होगा, ठीक ना। यहाँ बोल रहा है, अब बात नहीं समझ रहे हैं। बात कर रहा है कि आपके घर में 2021 में आपके घर में था 5 लाख रुपया था, ठीक ना। अब 2011 में 5 लाख है, 2013 में आपके घर में, हम मान लेते हैं कितना 2013 चल रहा है, 2013 में आपके घर में 8 लाख रुपया है। तो 2 साल में कितना लाख रुपया का वृद्धि हो गया? 3 लाख रुपया का वृद्धि हो गया। अब मान लेते हैं कि 2015 आते आते 5 लाख 8 लाख है 13 में। अब 15 आते आते जो है कि आपके घर में जो है कि आपको कितना हो गया? 3 लाख रुपया मात्र बचा है। तो कितना लाख का आप नुकसान कर दीजिए? 5 लाख रुपया का नुकसान कर दीजिए। वही बात वहां लिख रहा है, वही बात लिख रहा है कि सबसे अधिक था, उसके बाद वो बढ़ा कौन लिया? तो बढ़ाया है मिजोरम। था लेकिन उसमें से घटा कौन लिया? तो घटा लिया मध्य प्रदेश। आगे बात समझ में? जी सर। आगे चलिए, अगला है कि सर्वाधिक जो है कि आपको वन आवरण वाला प्रतिशत में बोला, वो क्षेत्रफल में था। यहाँ पर प्रतिशत की बात कर रहा, प्रतिशत में सबसे अधिक किसके पास है? प्रतिशत में आज के डेट में सबसे अधिक जो है कि वन मिजोरम के पास है। अब प्रतिशत में सबसे कम बोलेगा किसके पास है? सॉरी, सबसे कम बोलेगा किसके पास है? हरियाणा के पास। किसके पास है? हरियाणा के पास। केंद्र शासित प्रदेश में बोलेगा कि प्रतिशत में किसके पास सबसे अधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा लक्षद्वीप के पास सबसे अधिक जो है कि आपको वन हो जाएगा। लक्षद्वीप के पास सबसे अधिक जो है कि आपको वन हो जाएगा। आइएगा यहाँ देखिएगा इस पॉइंट को। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगलों में कार्बन स्टॉक जो है कि 7285.5 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2011 की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक 81.5 मिलियन टन की क्या हुई है? कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है, जिससे जो है कि आपको सबसे अधिक कार्बन स्टॉक की वृद्धि कहाँ पे हुई है? अरुणाचल प्रदेश में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। और भारत जो है कि आपको वनावरण के मामले में दुनिया में 10वां नहीं, दुनिया में 9वां स्थान पे है। क्या स्थान पे? वनावरण में 9वां स्थान पे है। जबकि पहला स्थान पे कौन है? पहला स्थान पे रसिया है। कौन है पहला स्थान पे? रसिया जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, मैंग्रोव वन। आगे कौन सा वन है? मैंग्रोव वन की करेंगे। मैंग्रोव वन पूरा जो है कि आपको कितना किलोमीटर में देखने को मिलेगा मैंग्रोव वन? 49.68 एक बार रुके तो फोन आ रहा है, वो कौन फोन कर रहा है? पगला देगा सब।
ए भाई सब पागल बना देगा सब हमको। कह रहा है कहती कि पीडीएफ भेज दीजिए थोड़ा व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजने के लिए कॉल आ रहा है। वो सब मत कीजिए सर, नहीं तो और आदत खराब हो जाएगा सबका। क्लासों ले रहे थे व्हाट्सएप पे पीडीएफ चाहिए। चलिए छोड़िए हटिए, है ना। यूट्यूब वाला सब है, यूट्यूब से सब वीडियो देख देख के जो है कि पीडीएफ मांग रहा है। आइए मैग्रोव वन की बात करेंगे। मैग्रोव वन जो है कि कितना किलोमीटर स्क्वायर में मैग्रोव वन है? 4,991.68 हाँ 4,991.68 किलोमीटर में जो है कि आपको मैग्रोव वन फैला हुआ है। और कुल अगर भौगोलिक भाग का पूछेगा, मैग्रोव वन का एरिया कितना परसेंट भाग को घेरता है, कितना परसेंट एरिया को घेरता है? 0.15% को जो है कि आपको घेरता है। और मैग्रोव वन जो है कि कच्छ वन भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है? 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है। बोलता है कि 2021 के तुलना में 2023 में कितना वृद्धि हुआ है? 2023 में कितना किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है? 7.43 किलोमीटर स्क्वायर का जो है कि कमी हुआ है, न कि वृद्धि हुआ है। क्या हुआ? डाउन हो गया, घट गया है। क्या होगा? घट गया है। आगे चलिएगा। पूछता है कि सबसे अधिक मैग्रोव वन कहाँ देखने को मिलेगा? तो सबसे अधिक मैग्रोव वन है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में मैग्रोव वनस्पति के लिए सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र जो है कि आपको सबसे अधिक वन कहाँ देखने को मिलेगा? मैग्रोव का पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। देखिए 2100 कितना किलोमीटर है? 2119 किलोमीटर स्क्वायर में जो है कि आपको फैला हुआ है मैग्रोव वन जो है कि आपको पश्चिम बंगाल में। दूसरा स्थान पे कौन है मैग्रोव वन में? गुजरात है। और तीसरा स्थान पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि आपको तीसरा स्थान पे जो है कि आपको दिखाई देगा। लेकिन सबसे अधिक वृद्धि करने वाला में मैग्रोव वन में जो है कि आपको वृद्धि करने में पहला स्थान पे कौन आया वृद्धि करने में? आंध्र प्रदेश। दूसरा स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। तीसरा पे कौन है? तीसरा पे कर्नाटक होगा। कौन है? कर्नाटक। आइए रामसर स्थल की सूची देखिए, आएगा, सुनते चलिए। भारत में कुल कितना रामसर स्थल हो गया है? भारत में कुल कितना रामसर स्थल? 96 रामसर स्थल हो गया। रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ठीक है। 75 से यह रामसर सम्मेलन प्रभावी हुआ था और भारत इसमें शामिल हुआ था 1981 में। लेकिन भारत जो है कि आपको शामिल हुआ था 1982 में। लेकिन भारत का चिल्का झील जो है कि 1981 में ही क्या कर दिया गया? चिल्का झील को शामिल कर लिया गया। और विश्व में 2500 से अधिक रामसर स्थल जो है कि आपको होने वाले हैं। और वर्तमान में भारत में कितना रामसर स्थल है? भारत में रामसर स्थल है कितना? 96 रामसर स्थल है। और पूरे रामसर स्थल को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हेक्टेयर भूमि को यह जो है कि आपको एरिया को कवर करता है? तो यह करता है आपका 13,60,805 जो है कि आपको हेक्टेयर भूमि को क्या करता है? कवर जो है कि आपको करता है। आइएगा, सबका नंबरों लिख दिए हैं। चलिएगा 90 से शुरू करके 96 तक पहुंचा देना है। देखिएगा सबसे पहले 96 से ऊपर से आते हैं। 96 में कौन है? सिलीसेरी झील जो है कि अरवल राजस्थान वाला। ये राजस्थान वाला कहना है, राजस्थान वाला सिलीसेरी 96 नंबर का है। कोपरा जलाशय, कोपरा बिलासपुर वाला कैमा नंबर का? कोपरा 95 का कोपरा जो है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ 95। 95 के बाद जो है कि आपको ले चलिए 92, 93, 94 जो है कि आपको बिहार का। देखिए गोगा बिल जो है कि आपको कटिहार का झील, ये कैमा नंबर का? गोगा बिल 94 नंबर का। गोकुल जलाशय बक्सर का, ये 93 नंबर का। गोकुल जलाशय बक्सर का कैमा नंबर का? 93 नंबर का। और सुनिएगा, और 93 के बाद जो है कि उदयपुर जो है कि आपको वन जो है कि आपको झील का क्या नंबर का? 92 नंबर का होगा। कौन होगा? 92 नंबर का जो है कि आपको होगा। और खींचन हो जाएगा। खींचन जो है कि आपको राजस्थान का 91। और मनार वेटलैंड ये राजस्थान का, ये भी जो है कि 91 नंबर का हो जाएगा। अब सुनिएगा इसका नाम, नीचे में बस खाली आपको क्या नाम रखना है? नाम याद रखना है। उधवा झील कहाँ का रामसर स्थल है? उधवा झील झारखंड का है। उसके बाद खेचोपड़ी, हाँ खेचड़ो जो है कि आपको पलड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये कहाँ का है? खेचड़ो पलड़ी, ये जो है कि आपको होगा सिक्किम का होगा। थदगल जो है कि पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का होगा। और सक्कर कोट्टाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। नंगराज पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। और काजूबेली पक्षी अभ्यारण्य ये भी कहाँ का? तमिलनाडु का है। तावा जलाशय मध्य प्रदेश का है। नागा नटकी ये कहाँ का है? बिहार का है। और मगधी कैरे और अक्र समुद्रम और अग्नासीनी जो है कि आपको मुहाना, यह तीनों का तीनों कहाँ का? कर्नाटक का। और कराई बेट्टी और लॉन्गवुड 16 जो है कि पक्षी अभ्यारण्य कहाँ का? यह हो जाएगा तमिलनाडु का, हो जाएगा तमिलनाडु का हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। बोल रहा है आपका, इसका फोटो लेना है तो ले लीजिए।
91, 90 से लेकर 96 तक का सब लिखा हुआ है, और डायरी में मार दीजिएगा जहां जहां आपका भी है ना। चले आगे, चलिए आगे चलिएगा। अगला क्या है, एशिया का सबसे बड़ा जो है कि आपको रामसर, एशिया क्या बोलता है, एशिया में सबसे अधिक जो है कि आपको भारत के पास 96 रामसर स्थल है, और ये वैश्विक स्तर पे रामसर के मामले में भारत कैमा स्थान पे आता है, भारत तीसरा आता है स्थान पर। तीसरा स्थान पे आता है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु के पास है। कितना रामसर स्थल है तमिलनाडु के पास? 20 रामसर स्थल है। वही दूसरे स्थान पे जो है कि उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश के पास कितना रामसर स्थल है? 10 रामसर स्थल जो है कि आपको होगा। आगे चलते हैं, अगला है कि और रामसर तीसरे सूची पे में बिहार शामिल है होने सर। वाला, बिहार के पास 100 गो होगा, ठीक है, तब तीसरा पर हो जाएगा बिहार। आगे चलिएगा, रामसर सूची में जो है कि आपको शामिल होने वाला 1974 में प्रथम जो है कि ऑस्ट्रेलिया का कार्बोक प्रायद्वीप को शामिल किया गया था। 1974 में कार्बोक प्रायद्वीप को कब शामिल किया गया रामसर में? कोबोर्ग। 1974 में शामिल किया गया कोबोर्ग प्रायद्वीप को। अगला है कि भारत में सबसे पहला रामसर स्थल चिल्का झील को जो है कि आपको शामिल किया गया था। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरबन का आर्द्र भूमि होगा। पश्चिम बंगाल का सबसे छोटा आर्द्र भूमि रेणुका होगा। हिमाचल प्रदेश का भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि हरिके बैराज होगा। और कान्हा टाइगर रिजर्व के अंदर कितना छोटा छोटा रामसर स्थल है? 461 गो रामसर स्थल है। कितना है? 461, लेकिन एक गो माना जाता है। कान्हा टाइगर रिजर्व एगो है और उसके अंदर छोटा छोटा कितना है? 461 है। और बिहार में कुल आर्द्र भूमि जो है कि आपको कितना, बिहार में 6 गो जो है कि आपको हो गया है, 6 गो आर्द्र भूमि हो गया है। टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, देख लीजिएगा टाइगर रिजर्व 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व 58 नंबर का है? माधव टाइगर रिजर्व 58 नंबर का है, मध्य प्रदेश का। राता पानी टाइगर रिजर्व 57 नंबर का है। कहाँ का? 57 नंबर का, मध्य प्रदेश का होगा। और गुरु घासीदास जो है कि तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 56वां नंबर का, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का 56वां है, छत्तीसगढ़ का 56वां होगा। आगे बाघ गन्ना रिपोर्ट जो है कि कब निकाला गया है? 29 जुलाई को। कब दिया गया है? 29 जुलाई को जो है कि आपको दिया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी कर दिया गया। और बाघों की संख्या कितनी बताई गई? 3682 बाघों की कुल संख्या कितना? 3682 संख्या जो है कि पूरा भारत में बताया गया। और बोला गया कि पूरे भारत का जो बाघ है वो पूरा विश्व का 75% बाघ कहाँ है? 75% बाघ भारत में है। कहाँ पे है? भारत में 75%। पूरा विश्व का जो भी बाघ है ना, तो 75% बाघ भारत में, 25% बाकी जो है कि विश्व में होने वाला है। और 2018 के हिसाब से 2022 में 4 सालों में बाघों की आबादी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? बाघों की आबादी में 24.1% का। कितना परसेंट का? 24.1% का क्या हुआ? बाघों की आबादी में जो है कि आपको बढ़ा है। आगे देखिएगा, सबसे अधिक बाघ किस स्टेट के पास है? मध्य प्रदेश के पास। सबसे अधिक बाघ किसके पास? मध्य प्रदेश के पास। कितना बाघ? मध्य प्रदेश के पास कितना बाघ? 785 बाघ मध्य प्रदेश का जो है कि आपको पास होगा। कर्नाटक के पास सेकेंड हाईएस्ट कितना बाघ होगा कर्नाटक के पास? 563 बाघ जो है कि आपको होगा इसके पास जो है कि आपको होगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार के पास कितना बाघ है? बिहार के पास 54 गो बाघ है। याद रखिएगा, बिहार वाला डेटा याद रखिएगा, 54 गो बाघ बिहार के पास है। कितना बाघ है? 54 गो बाघ जो है कि आपको बिहार के पास है। आगे चलिएगा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। और भारत के ऐसे 22 टाइगर रिजर्व है जहां बाघों की संख्या कितना से कम है तो टाइगर रिजर्व, लेकिन है बाघों की संख्या 10 से जो है कि आपको कम है। सबसे अधिक अगर बोलेगा बाघों की संख्या किस टाइगर रिजर्व में है, तो यह है आपका जिम कार्बेट। किसमें है? जिम कार्बेट में होगा। जिम कार्बेट में कितना बाघ है? जिम कार्बेट में 260 अकेला लेके बैठा है जिम कार्बेट, उत्तराखंड 260 बाघ। तेंदुआ रिपोर्ट को सुनिएगा, तेंदुआ रिपोर्ट 2022 में हुआ था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 से है ना, तेंदुआ 2018 में 12,852 था और 2022 में इसका बढ़ गया 13,874। तब से पूछेगा 2022 में तेंदुआ की संख्या कितनी है? 13,874 जो है कि आपको तेंदुआ होगा। आगे देखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ बताया गया है? नागार्जुन सागर स्लैम आंध्र प्रदेश में। सबसे अधिक जो है कि आपको तेंदुआ कहाँ पे? सबसे अधिक तेंदुआ जो है कि आपको नागार्जुन सागर स्लैम जो है कि आपको है ना, सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी इसमें जो है कि आपको मिलेगा। और तेंदुआ का उच्चतम घनत्व, छोटा टाइगर रिजर्व है, घनत्व ज्यादा है। घनत्व मतलब कि उसमें ज्यादा टाइगर है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ का है? राजस्थान का। कहाँ का है? राजस्थान का जो है कि आपको होगा। सबसे अधिक टाइगर जो है कि मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कितना टाइगर मध्य प्रदेश में?
3907 3907 जो है कि आपको टाइगर मध्य प्रदेश में, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पे कर्नाटक, बिहार का स्थान जो है कि बिहार में देखिएगा कितना टाइगर है बिहार में टाइगर 86 को टाइगर जो है कि बिहार में तेंदुआ है। झारखंड अच्छा तेंदुआ है, टाइगर बोल दिए क्या? सब टाइगर ही बोल दिए क्या? तेंदुआ है, क्या है? तेंदुआ है। ओ टाइगर नहीं, तेंदुआ। क्या है? तेंदुआ है। तेंदुआ में सबसे अधिक जो है कि आपको पहला स्थान पे मध्य प्रदेश है, 3907 तेंदुआ है। महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है तेंदुआ में, 1985 है। और बिहार में तेंदुआ की संख्या कितना है? 86 है। अब बिहार में टाइगरों की संख्या कितना था? 54 को था। कितना था? 54 को जो है कि आपको था। हिम तेंदुआ का रिपोर्ट आया। हिम तेंदुआ भारत में ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड के नाम से जानते हैं। कितना संख्या है हिम तेंदुआ का? संख्या कितना बताया गया है? 718। 718 में सबसे अधिक जो है कि लद्दाख में कितना हिम तेंदुआ लद्दाख में दिख रहा है? 477 जो है कि आपको हिम तेंदुआ लद्दाख में। दूसरा स्थान पे उत्तराखंड 122 हिम तेंदुआ होगा। तीसरा स्थान पे हिमाचल प्रदेश 51 हिम तेंदुआ होगा। जम्मू कश्मीर में मात्र कितना हिम तेंदुआ? जम्मू कश्मीर में मात्र 9 हिम तेंदुआ होगा। कितना होगा? 9 हिम तेंदुआ हो गया। कहानी समाप्त। 1 घंटा।